हेलो दोस्तों अभी एक खुशखबरी आई ही थी कि कोरोना वायरस की वैक्सीन अब बन चुकी है। लेकिन इसके पीछे पीछे एक न्यूज़ ये भी आ गई है कि कोरोना वायरस का भी एक नया स्ट्रेन यूके में फैलने लगा है। कोरोना वायरस के इस नए स्ट्रेन को पिछले वाले से 70% ज़्यादा ट्रांसमिसिबल बताया जा रहा है। और बहुत सारे देशों ने तो जैसे कि पोलैंड, फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क, यहाँ तक कि इंडिया ने भी यूके से आने जाने वाली सभी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है, जिससे कि ये कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन और देशों में ना पहुंच सके। इस स्ट्रेन की वजह से पूरी दुनिया के लोगों में डर बनने लगा है, क्योंकि एक तो पहले ही कोविड-19 की वजह से 1.7 मिलियन से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। और अब कोरोना का ये नया स्ट्रेन कितना खतरनाक है, इस पर पुरानी वैक्सीन का असर होगा या नहीं, ऐसे और भी सवाल लोगों के मन में उमड़ने लगे हैं। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के बारे में और कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे सामने सबसे पहला सवाल निकल कर ये आता है कि आखिर ये कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन है क्या। तो दोस्तों, कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन, जिसे नाम दिया गया है VUI-2020/01, SARS-CoV-2 वायरस के अंदर जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से बना है। SARS-CoV-2 वायरस वही कोरोना वायरस है जिससे कि कोविड-19 बीमारी होती है। और VUI-2020/01 पिछले SARS-CoV-2 से 70% ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। मतलब पिछले कोरोना वायरस में कुछ जेनेटिक म्यूटेशन के चलते अब जो ये नया कोरोना वायरस बना है, ये 70% ज़्यादा तेजी से लोगों के अंदर फैल सकता है। दोस्तों, अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि म्यूटेशन क्या होता है। तो दोस्तों, म्यूटेशन का हिंदी में मतलब परिवर्तन होता है। और इस दुनिया में हर कोई किसी ना किसी रूप से म्यूटेशन करता ही रहता है। सेम यही चीज वायरसेस के साथ भी होती है। जब कोई वायरस अपने आप से रेप्लिकेट होगी, एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक जाता है और उसके जेनेटिक सीक्वेंस चेंज हो जाता है, तो उस चेंज की वजह से उस वायरस में कुछ बदलाव आता है। इसी बदलाव को हम जेनेटिक म्यूटेशन बोलते हैं। कभी ये चेंज अच्छा होता है और कभी ये चेंज बुरा भी हो सकता है। यही सेम चीज SARS-CoV-2 वायरस के साथ भी हुई है। कुछ चेंजेस के चलते SARS-CoV-2 वायरस का जेनेटिक सीक्वेंस चेंज हो गया है और इन चेंजेस की बदौलत हमें इसका एक नया स्ट्रेन VUI-2020/01 देखने को मिला है। दोस्तों, हमारे सामने दूसरा सवाल ये आता है कि क्या ये नया स्ट्रेन पिछले वाले SARS-CoV-2 से ज्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों, साइंटिस्टों के अनुसार कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन 70% ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, मगर ये अपनी पिछली म्यूटेशन से कम खतरनाक भी है। इसको ज़्यादा तेजी से फैले जाने वाला बताया जा रहा है। और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का पहला मरीज हमको सितंबर 2020 में लंदन में मिला था। और ठीक 2 महीने बाद ही लंदन के टोटल कोरोना वायरस के केसेस के 1/4 केस कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के थे। मतलब ये काफ़ी तेजी से फैलता है। और एक बात यहाँ पर यह भी है कि जितनी तेजी से फैलता है उतना ही कम खतरनाक भी है। और यूके के अलावा इस नए स्ट्रेन के केसेस और भी देशों में पाए गए हैं, जैसे कि डेनमार्क, पोलैंड, नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जा चुके हैं। और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अनुसार इंडिया में अभी तक कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के केसेस नहीं पाए गए हैं। दोस्तों, अब सबसे अहम सवाल कि क्या अभी तक जो वैक्सीन बनी है वो इस नए म्यूटेटेड वायरस पर असर करेंगी। तो दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि SARS-CoV-2 वायरस म्यूटेट हुआ हो। जो वायरस हमको 2019 का लास्ट में वुहान में आइडेंटिफाई हुआ था, वो अभी तक बहुत बार म्यूटेट हो चुका है और आगे भी हो सकता है। तो इसलिए हमें ये और भी जरूरी बन जाता है कि हम अभी तक जो वैक्सीन बनी है उनको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें, क्योंकि कुछ पता नहीं कि आगे चलकर ये वायरस किस तरह से म्यूटेट हों। मगर एक अच्छी बात यहाँ पर ये निकल के आती है कि साइंटिस्टों ने ये कंफर्म कर लिया है कि अभी जो नया स्ट्रेन चला है कोरोना वायरस का, इस पर अभी तक की जो वैक्सीन बनी है वो पूरी तरीके से असरदार होंगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आपको कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के बारे में जानकारी मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।